हेल्दी पीपल। आज देखिए, आयुर्वेद का आविष्कार इंडिया में हुआ, लेकिन 70 to 80% सिटीजन पीपल जो है हम जानते ही नहीं है आयुर्वेदिक का क्या फायदा है, आयुर्वेदिक का किस तरीका से इस्तेमाल करेंगे हम डिजीज फ्री रहेंगे, आयुर्वेदिक को इस्तेमाल करके कैसे हमारा पैसे को बचाया जा सकते हैं, हम डिजीज फ्री इंडिया रह सकते हैं। तो उसका बारे में आपको जानकारी मिलेगा। और साथ में बोलते हैं इसके साथ में वेल्दी पीपल। अगर आपके पास हेल्थ नहीं है, कितना भी पैसा है, आप डेली डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आप सफल नहीं है। तो आपके पास हेल्थ है, वो सबसे बड़ा वेल्थ आपके है। और साथ में इस चीज को रिकमेंडेशन करके इस्तेमाल करके आप अपने फैमिली को वेल्दी बना सकते हैं। और सर का सपना है जो डिजीज फ्री इंडिया, और ये हम आप सभी मिलके इसको पूरा कर सकते हैं। सर का विजन को पूरा करने के लिए हम सब एक मिशन में है, जो ब्राइट फ्यूचर टीम इस मिशन पे काम कर रहे हैं। ब्राइट फ्यूचर लाइफ का टीम ऑफ एक्सपर्ट आर कमिटेड टू रीच एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड, हम सभी को ये प्रोवाइड करेंगे एक्सट्रीम सर्विस ऑफ आयुर्वेदा, जिस एसम प्रोडक्ट के साथ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट के साथ, और सबसे बड़ी बात है कि एफोर्डेबल प्राइस। हम सभी का ये कहना होता है कि भैया आयुर्वेदिक तो बहुत ही महंगा है, या तो हमारा जानकारी नहीं है, या तो उन लोगों को रिकमेंड करने वाला कोई नहीं है। तो हम और हमारा टीम और आप सब मिलके हर गांव तक, हर घर तक घुस के जो ऐसे लाइलाज बीमारियां है जिसको बोलते हैं आज 70-80% पीपल इसको साथ लेके घूमते से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन सारे चीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो उस चीज को सर विजन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मिस्टर राधेश्याम शर्मा सर का हमारा टीम का फुलफिल करने के लिए जो विजन हम आप मिलकर काम करेंगे। मेरे साथ में कितना लोग हो जो इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चैट बॉक्स में जाके यस लिखिए ताकि हम इस सिस्टम को आगे बढ़े। चैट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। मुकेश से लिखते यस, जबर सर यस यस यस, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। कि सर का जो मिशन के साथ अगर हम आप मिलके काम करें तो डेफिनेटली हमारा कंपनी का भी आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट ला सकते हैं सिटीजन को, इंडिया का इकोनॉमी को भी बढ़ा सकते हैं, इंडियंस को हेल्दी रख सकते हैं, डिजीज फ्री रख सकते हैं, और बहुत सारी चीजों और इस मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे। आज की जानकारी जो देंगे हम जिसको बोलते हैं पाइल्स। पाइल्स मतलब क्या होता है, जो हम जानते हैं हेमोरॉइड्स क्या है, इसको जानना हमें बहुत ही जरूरी है, जिसको बवासीर के नाम पे हम हिंदी में जानते हैं। बवासीर एक आमतौर पर पाइल्स के रूप में जाना जाता है। ये पुरानी कब्ज और टाइट दस्त के कारण होता है। जब इन कसोतर दीवारों के फैलाया जाता है तो गुदा और मलाशय के निचले कसोतर की संलग्न जो नसें और सूजन, नसों की सूजन, जलन होती है, ये जिसका हुआ है या फिर जिस पेशेंट को आप जानते हो उनके साथ में ये होता है, वो मलाशय के अंदर के जो स्थित जो हो सकता है, या फिर गुदा के पास जो त्वचा के बाहर या निचले हिस्से में हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं वो अंदर के हिस्से पे हो सकता है या बाहर के हिस्से में हो सकता है। जो अंदर के हिस्से का है उसको इंटरनल बोला जाता है, जिससे हमें दिखाई नहीं देते हैं। और जो एक्सटर्नल है हम उसको महसूस कर सकते हैं, हम उसको दिखाई, मतलब खाली आंखों पे दिखाए जा सकते हैं, या फिर उसको महसूस कर सकते हैं, उससे हाथ लगा टच किया जा सकते हैं, वो एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। और एक इंटरनली दो तरह का होता है। तो बवासीर क्या होता है, जो आपके मलाशय के आसपास जो वेन्स होता है या फिर अटरी होता है उसके अंदर सूजन होता है। सीधी तौर पर अगर मैं बता दूं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, एक एक्सटर्नल इंटरनल, जो आपको ये लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, वो बड़ा सा नीचे की तरफ आ गया, वो एक्सटर्नल पाइल से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपका नीचे की तरफ बाहर आ जाता है। ये लॉन्ग समय के साथ साथ होता है, इसके लिए समय लगता है, हमें पता नहीं चलता इंटरनल पाइल्स कब स्टार्ट हुआ है। जब धीरे धीरे ब्लीडिंग और कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होता है तब हमें ये पता चलता है। तो कहने का मतलब अभी हमें पता चल गया कि पाइल्स है क्या चीज, जिसको आप हेमोरॉइड्स भी बोल सकते हैं, बवासीर भी बोला जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये होता कितने प्रकार के हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ। अमेजिंग फैक्ट मतलब ये होता है, फैक्ट एंड फिगर, जिसको पाइल्स, हेमोरॉइड्स और बवासीर को जानते हैं। ऑलमोस्ट 75% ऑफ ऑल एडल्ट डेवलप्ड पाइल्स। अब 75% लोगों के अंदर जो पाइल्स का बीमारी है हमें पता नहीं है, और इससे हम बताने में शर्म आते, ट्रीटमेंट करने में शर्म आते, तब जाते हैं डॉक्टर के पास जब ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। कितना बढ़ता है, आगे बढ़ते उससे पहले एक और फैक्ट बताते हैं कि 50 साल की उम्र तक
50% लोगों के अंदर एटलीस्ट एक पाइल्स तो होता ही होता है। और ये एक पेंसिल का टिप से लेके एक कॉइन का आधा हिस्सा तक भी हो सकता है, इतना बड़ा, और एक कॉइन का हिस्सा तक भी हो सकता है, या तो मैंने देखा हूं इससे बड़ा भी हुआ है। बट अबाउट 30 से 35 ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, जिन महिलाओं प्रेग्नेंट हो चुके हैं, मतलब जो माँ बन चुकी है, तो उनके अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के साथ में ड्यू टू प्रेशर की वजह से उनके अंदर 30 से 50% महिला के अंदर जो पाइल्स डेवलप हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के बाद वो पाइल्स धीरे धीरे चला जाता है, लेकिन किसी के अंदर रह जाता है और होने का टेंडेंसी बना रहता है। अब देखिए एक और फिगर मैं बताता हूँ, दैट इज अ फैक्ट, अमेजिंग फैक्ट, आप जानकर बड़ा खुश होंगे, जिसको बोलते हैं ग्लोबली सर्जरी ऑफ पाइल्स का जो हेमोरॉइड्स का सर्जरी हैज बीन रिड्यूसिंग, ये कम होते जा रहा है ड्यू टू आयुर्वेदिक एंड अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। देखो सर्जरी कम होते जा रहे, वजह क्या है, आज आयुर्वेदिक का इस्तेमाल करना लोगों को आ गया है और इस्तेमाल कर रहे लोग अब इसको बिलीव करने लगा। सबसे बड़ा वजह ये है, इसका बहुत ही जबरदस्त 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 रिजल्ट है, क्योंकि इसको अभी सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। इसका ट्रीटमेंट अगर सही समय पे किया जाए तो ठीक हो सकता है। एक चीज मुझे बताइए, क्या आप ऐसे, यहाँ पे 103 लोग है, क्या आप जानते हो आपका फैमिली में या फिर आपका किसी रिश्तेदार में कोई पाइल्स का पेशेंट है क्या? अगर जानते हो तो ये लिख के हमें बताइए, ताकि हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि लगे कि हाँ दैट इज वैल्यूएबल, ये आप लोगों को मदद कर सकते हैं। आपका चैट बॉक्स इज ओपन। यस यस, सुनील सर लिखते यस, सीमा मैम लिखते यस। तो बहुत ही बढ़िया मिश्रा सर, तो आप उन लोगों को बहुत ही मदद कर सकते हैं, बहुत ही मदद कर सकते हैं, उनको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कि वो पिछली हो सकता है 5 साल से 10 साल से ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे या करा रहे तो क्योर नहीं हो रहे, उनको क्योर करा सकते हैं। वो कैसे, हम थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं पाइल्स के बारे में। पाइल्स कितने प्रकार के होता है? पाइल्स दो प्रकार के होता है, जिसको एक्सटर्नल पाइल्स और इंटरनल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स जो लेफ्ट साइड वाला फोटो में दिखाया जा रहा है, अंदर की तरफ, मतलब आपका जो मलाशय के अंदर की साइड में होता है, उसको इंटरनल पाइल्स बोला जाता है, जहां पे वेन की सूजन आ गया, फिर थम्ब्रोस हो गया, इससे आप जब हार्ट स्टूल पास करते हैं उससे ब्लीडिंग भी आ सकते हैं। तो वो चीज हो गया इंटरनल पाइल्स। और एक्सटर्नल पाइल्स जो है बाहर की निचले हिस्से में बाहर निकल जाता है, उसको बोला जाता है। तो दो तरह का जानने का ये अक्सर होता है कि अब देखो हेमोरॉइड्स का इनका एक डिग्री होता है, 4 डिग्री। जो इंटरनल पाइल्स होता है, जब शुरुआत होता है इनका स्टेज होता है, 4 स्टेज होता है, 4 ग्रेड होता है, जिससे बोला जाता है पहला स्टेज पे अंदर की जो वेसल्स होता है, जिसको वेन्स होता है, उसमें थोड़ा सा सूजन आना स्टार्ट होता है, जिससे थोड़ा सा को पेन हो सकता है, माइल्ड खुजली हो सकता है, और ब्लीडिंग या तो हो भी सकता है। अगर आपका हार्ट स्टूल है जिससे आप घिसते हुए बाहर जाएगा तो उससे ब्लीडिंग भी हो सकता है, या तो ब्लीडिंग नहीं भी हो सकता है, लेकिन खुजली, जलन, ये सारी चीज जरूर होगा। स्टेज 2 में इस हिस्से को थोड़ा सा और बढ़ जाता है और सूजन आपका थोड़ा और बढ़ जाता है। जब स्टेज 3 में पहुंचते हो, ये समय हो सकता है आपका 1 साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं। स्टेज 3 में जब आप पहुंचते हो, तब आपका जो वेन्स है वो थोड़ा सा कोलैप्स होकर उसके अंदर क्लॉटिंग हो जाता है, ब्लड वो कोलैप्स होकर धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं, जिससे आपका बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होता है, और इसमें ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, दर्द होता है। मोशन करने जाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा अगर है तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और स्टेज 4 जो लास्ट स्टेज बोला जाता है, ये बाहर के हिस्से में बहुत सारा मांस बाहर निकल के आता है, जिससे आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है। जब भी आप मोशन के लिए जाते हैं आपको बहुत तकलीफ की सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं आपका कौन सी ग्रेड है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन आपको जानना जरूरी है आपकी कौन सी ग्रेड में है। आप अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में इसको आइडेंटिफाई कर लिया और आप इसका ट्रीटमेंट लिया, आपका 99% चांसेस है आप क्योर हो जाएंगे। लेकिन स्टेज 3 या स्टेज 4 में पहुंचते हैं तो आपको थोड़ा लंबा समय लगेगा इसको क्योर होने में। तो कैसे हो सकता है उस चीज को हम आगे चल के बताते हैं। जैसे कि हमें पता कैसे चलेगा कि शुरुआत में हमें पाइल्स या हेमोरॉइड्स या बवासीर का कोई ऐसी बीमारी है। देखो एक व्यक्ति को ये ब्लीडिंग हो सकता है शुरुआत में, जब आप वो करते हो 1 या 2 बूंद या थोड़ा सा जब स्टूल पास करेंगे उससे आपका ब्लीडिंग दिखाई देगा। एक व्यक्ति को आसपास सूजन हो सकता है, एक स्वेलिंग हो सकता है।
कष्ट और असुविधा हो सकती है, चलने में, खड़े होने में, बैठने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। धीरे-धीरे हमेशा क्या होता है, खुजली और जलन महसूस हो सकता है और आपके नस के पास, गुदा के पास आपका गांठ बन सकता है और एक गंभीर दर्द के शिकार भी आप हो सकता है। इसकी वजह से आपका दिमाग में हमेशा वही चीज लगा रहता है कि पाइल्स तो अब हमारा हो चुका है। अगर आपको जानकारी है, शुरुआत में जो प्रॉब्लम है, तो उस चीज को जानकारी होने से आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसका क्योर स्टार्ट कर सकते हैं, आप इससे बच सकते हैं जो 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड हेमोरॉइड होने से और बहुत बड़ा सर्जरी से आप बच सकते हैं। तो इसको शुरुआत में जानने के लिए मैं इतना सारे स्लाइड, ये सारी चीज आपको बताया। क्या मुझे बताएंगे आप सभी ने कि ये सारी जानकारी आपको पहले से था? जिनको पता था वो यस लिखिए, या तो जिनको नहीं पता है वो नो लिख सकते हैं। सो प्लीज आपका यस, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, राजेश वाला सर लिखते हैं नहीं, बहुत सारे लोगों को हो सकता है जानकारी होगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मिश्रा सर जानते हैं, बहुत बढ़िया। जो जानते हैं सर वो और गहराई से जानेंगे और जो नहीं जानते हैं सर वो इस चीज को आज जान गए हैं, ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट सही समय पे ले सकते हैं, ताकि बड़े आसानी से आप क्योर हो सकते हैं और आगे की जिंदगी बड़ा खुशहाल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले आप पाइल्स क्यों होता है मैं धीरे धीरे बताया था, फिर भी एक बार और डिटेल्स में जानते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान आप पाइल्स क्यों होते हैं? जब बच्चा धीरे धीरे बड़े होता है तो आपका लोअर ऑर्गन के ऊपर प्रेशर होता है, जैसे आपका सिग्मॉइड कॉलोन जिसको एनास बोलते हैं, वहां से आपका प्रेशर स्टार्ट होता है, जिससे आपका क्या होता है, एक तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, दूसरा प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे आपका वो बाहर की तरफ या फिर जो एक वेन्स होता है उसका पर प्रेशर पड़ता है, इसीलिए किसी के पैरों में सूजन हो जाती है। तो वेन से जो ब्लड है वो रिटर्न आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिस वजह से प्रेग्नेंट महिला का बोलते हैं पैर भारी हो गया। पैर भारी होने का एक वजह है, एक वेन्स होता है जिसको आईवीसी बोलते हैं, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिससे ब्लड का रिटर्न आना थोड़ा सा दिक्कत होता है। आप अगर लेफ्ट साइड टर्न करके सोते हैं कोई भी महिला, तो आपको ये प्रॉब्लम होने में बहुत कम होता है। डॉक्टर आपको सलाह जरूर देते हैं कि लेफ्ट साइड को टर्न करिए, ताकि राइट साइड के अंदर से वेन्स रिटर्न आता है हार्ट के लिए, वहां पे जब प्रेशर पड़ता है ये सारे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। अब बढ़ती उम्र के साथ में ये सारे बढ़ता है, जब 50 साल की उम्र होते हैं तो 50% लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ जाता है। उसके बाद क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारे दिनों से आपके अंदर हार्ड स्टूल हो रहा है, मोशन क्लियर नहीं होता है, ज्यादा देर बैठना पड़ता है टॉयलेट के अंदर, प्रेशर लगाना पड़ता है, स्ट्रेस होता है, बार बार जाना पड़ता है तब भी क्लियर नहीं होता है, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। उसके बाद डायरिया, बहुत बार डायरिया होने से उसमें वजह क्या होता है, क्रॉनिक डायरिया कैन रिजल्ट दिस कंडीशन। डायरिया एक ऐसी बीमारी बार बार जाते हैं जब आपका जो इन्फेक्शन है वो बढ़, जो अंदर के हिस्सा को म्यूकस को छीलते हुए जाता है, साथ ही वहां पे एक इन्फेक्शन पैदा होता है, जिस वजह से जो एक्सटर्नल लेयर है उसको खत्म करते 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 उस डायरिया कभी आपका हेमोरॉइड से बवासीर बन के चले जाते हैं। उसके बाद आता है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा का भी इसका बहुत बड़ा कारण है, जिस वजह से आपका ये हो सकता है। उसका स्ट्रेस, स्ट्रेस एक ऐसा चीज है, बोलते हैं हर बीमारी को ला सकता है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से आपको रात को नींद नहीं आता है, रात को नींद नहीं आता है, तो जिस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन पैदा होगा, कॉन्स्टिपेशन पैदा होकर बैठेंगे, बहुत सारी बीमारी, एक स्ट्रेस भी एक होता है। उसके बाद वेट लिफ्टिंग, कोई अगर ज्यादा वजन उठाता है, भारी भरकम काम करता है, उसको भी हो सकता है ये बीमारी। वजह है जब आप वजन उठाते हो तो आपका इंटेस्टाइन का प्रेशर नीचे की तरफ चला जाता है, जिस वजह से ये हो सकता है। उसके बाद एनल इंटरकोर्स, ये भी एक कारण है। उसका फैमिली हिस्ट्री, किसी का दादा, पिताजी या फिर उनका पूर्वजों का अगर ये चीज रहा है, किसका बवासीर का तकलीफ रहा है, तो इस बीमारी आपको भी हो सकता है। तो सावधान रहिएगा, प्रिकॉशियस रहिएगा और अपना आइडेंटिफाई टाइम से करते रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या हो सकता है, बोले चलो सर इतना सारी चीज तो बता दिया, इससे प्रॉब्लम क्या हो सकता है, कोई बात नहीं, हम तो झेल लेंगे। किसी ने लिखा सर पिछले 10 साल से है, लेकिन प्रॉब्लम तो आप झेल रहे हो। कभी भी इसका प्रॉब्लम ये हो सकता है, ब्लीडिंग फ्रॉम एनस, आपका नीचे से बहुत भयंकर ब्लीडिंग हो सकता है। अगर वेन्स कट जाए तो कभी थोड़ी देर बाद बंद हो सकता है, लेकिन अगर आर्टरी में प्रॉब्लम्स आ गया तो आपका कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लीडिंग बंद नहीं हो सकता, जिसको लीड्स टू एक्टिव फिशर बन जाता है, जो आपके लिए एक इमरजेंसी केस बन सकता है, जिससे कि आपको तुरंत ही तुरंत
हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा और अर्जेंट सर्जरी करने की जरूरत पड़ सकती है। हमने देखा है ऐसे बहुत सारे पेशेंट जो पीछे से कॉटन लगा लगा के आए, जब तक हॉस्पिटल पहुंचे तब तक 1.5 से 2 लीटर खून बह चुका है। तो सावधान रहिएगा, आइडेंटिफाई रहेगा। ये इमरजेंसी केस में हमने बहुत सारे सर्जरी किए हैं। उसके बाद फिस्टुला बन सकता है। फिस्टुला मतलब ये होता है आपका गुदा से लेके कहीं और जगह पे एक ट्रैक बन जाता है जहां से मवेद या पस निकलता है, जिस ट्रैक के वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। वो ट्रैक आपका हो सकता है यूरिनरी ट्रैक तक पहुंच सकता है, ब्लडर तक पहुंच सकता है, किडनी तक पहुंच सकता है। हमने देखा है इतना भयंकर इन्फेक्शन होते हुए। तो इन्फेक्शन टू अदर ऑर्गन्स जो फिस्टुला से बोल रहा हूँ ये होता है। और एक बीमारी होता है दैट इज एनीमिया। आपको बार बार नीचे से खून जाता रहेगा तो आपका बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ही कम हो जाता है, जिससे आपका आंखों के नीचे सफेदपन आ जाएगा, नाखून पीला पीला पड़ने लगेगा, बॉडी में खून की कमी हो जाएगा, भूख नहीं लगेगा, बहुत सारे और तकलीफें आएंगी। तो समझ जाएगा कहीं ना कहीं इस वजह से आपको एनीमिया हो गया। अगर इसको बंद ना किया जाए तो कहीं ना कहीं आपको खून देने की जरूरत पड़ेगा, या तो फिर इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। प्रोलप्स इन एनस, काफी दिनों से आप अगर इस चीज को झेलते रहेंगे तो आपका जो वेन्स है वो प्रोलप्स हो जाएगा, आपका एनस जो है हो सकता है बंद हो जाए, ऐसी चीज हो जाता है। और लीड्स टू कार्सिनोमा, कार्सिनोमा को हम जिसको कर्क रोग बोलते हैं, इसको कैंसर बोलते हैं, तो कैंसर तक भी हो सकता है इससे। हमने देखा है आज बहुत सारे ऐसी चीजों है जहां पे वो बंद हो गया, वहां पे मांस बढ़ गया, आपको एनस मतलब स्टूल पास करने के रास्ते दूसरी जगह से देना पड़ गया। ऐसा ऑपरेशन भी हमने देखा और कराया है। तो इससे बचे रहिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो सकता है आपने भी ऐसे कोई प्रॉब्लम कभी फेस किया हो, लेकिन मैं चाहूंगा ऐसे प्रॉब्लम किसी के साथ फेस करने का मौका ना मिले। चलते आगे, आप देखिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है इसका। देखो एलोपैथिक और सर्जिकल ट्रीटमेंट में जिससे बोलते पहले शुरुआत में एक इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत पेनफुल होता है। उसके बाद कोआगुलेशन थेरेपी। कोआगुलेशन क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक कॉटरी जो आपका नेगेटिव पॉजिटिव देके उसको कॉटरी करता है, इलेक्ट्रिक बर्न जिसको बोलते हैं। उससे भी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे आपको एनेस्थेसिया की जरूरत पड़ता है, बहुत सारी चीज जरूरत पड़ती है। उसके बाद लेजर सर्जरी, ये आर्टरी लाइगेशन, आर्टरी अगर हो गया उससे लाइगेशन करते हैं, फिर स्टेपलर लगाया जाता है, रबर बैंड लग जाता है, और लास्ट में आपका हेमोरॉइड का सर्जरी करना पड़ता है, जिसको आपको हेमोरॉइड्स को कट के बाहर निकलना पड़ता है, उस ट्रैक को कट के बाहर निकलना पड़ता है। वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। हो सकता है हमारे वो चीज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और दूसरी बात हम बोल भी नहीं पाते किसी को, हमें आता है शर्म। और दूसरी बात, उससे सर्जरी कर ले तो चलो ठीक है, लेकिन हमने देखा है उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, जो नेक्स्ट पेन होता है, जो दर्द होता है ना, दर्द तो बहुत ही भयंकर से दर्द होता है। मैं जब उसका ड्रेसिंग करता था इतना रोते थे पेशेंट, इतना रोते थे कि समझ लीजिए कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। शायद हड्डी टूटने में इतना दर्द नहीं होता है, इतना तकलीफ होता है। इतने के साथ में भी सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन मतलब अगर सर्जरी कर लेकर दोबारा नहीं हो सकता है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। तब भी 50% चांसेस ये रहता है कि दोबारा होने का। उसके साथ रिस्क फैक्टर तो रहता ही रहता है। क्या कितना लोग चाहते हो कि मैं बोलूं ये सारी चीज को छोड़ के एक ऐसा आसान उपाय दे दो जिससे आपको सर्जरी करने की जरूरत ना पड़े और इतना पैसा खर्चा करने की भी जरूरत ना पड़े, तो आप या आपके फैमिली को कौन सा जो है ट्रीटमेंट कराना पसंद करेंगे? सर्जरी कराना चाहेंगे जो मैं बनाने वाला हूं वो करने वाला है? आप चैट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स में बोलिए। चैट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है, जिसमें आपको ये बोला जाता है कि सेकेंडरी। ओके चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा। इस सेकंड ऑप्शन रहेगा जो ब्राइट फ्यूचर की एक लाजवाब एक किट है, जिसको बहुत ही शानदार तरीका से इसको बनाया गया है, जिससे बोलता है बवासीर का रामबाण इलाज हो सकता है। दैट इज द आयुर्वेदिक मेडिसिन, जिसको सेकेंडरी बोला जाता है। उसके बाद डाइट प्लान, लैक्सेटिव डाइट, एडिकेट वाटर इनटेक, ये 3-4 चीज इसको लेके आप ये सारे जो पहले चीज बताया वो सारे चीजों से आप बच सकते हो। तो आपके लिए मैं आगे चल के बताता हूँ इसके अंदर है क्या चीज, इसको कैसे लिया जा सकता है। इसके अंदर है कि 60 कैप्सूल्स होता है, जिससे बोलता है आप इंटरनल इंटेक कर सकते हो, मतलब इसको खाने के लिए होता है। वो आपको इंटरनली रिपेयर करेंगे,
जिसको बोलते हैं 2 बार दिन में खाने से पहले या खाने के बाद ले सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड आप खाने से पहले लेंगे, आधा घंटा पहले, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। दूसरी चीज है, एक चीज है क्रीम, जो आप 50 ग्राम का एक क्रीम रहता है उसको आप बाहर से लगाया जा सकता है, जिससे आपको बोला जाता है कि बाहर जो है जहां पर गांठ बन गया हो या फिर एनस के अंदर हो, उसको आप स्टूल पास करने के बाद या आप सिट्स बाथ लेते हो। सिट्स बाथ एक चीज है, मैं लास्ट में बताऊंगा सिट्स बाथ क्या है। गर्म पानी में बैठना, एक मोटा मोटा करके बता दूं, उसके बाद अगर पेन होता है गर्म पानी में बैठिए, उसको बैठने से उसके बाद क्लियर होने के बाद नहाने के बाद आप दिन में 2 बार लगा सकते हैं, सुबह और शाम को, या तो फिर ज्यादा जरूरत है तो 2 बार और लगा सकते हैं। और ये 2 चीज है आपको इस टोटल किट के अंदर, जिसको एमआरपी आपका लगभग 798 रुपया है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस आपको 654 रुपए में मिल रहा है। ये सारे के सारे छुटकारा, सारे के सारे बेनिफिट आप 654 रुपए में ले सकते हो, फायदा उठा सकते हो, आपका ट्रीटमेंट करा सकते हो। अब इसके अंदर है क्या चीज, ऐसे इतना फायदा कैसे करता है? इसके अंदर होता है नीम, टोटल 13-14 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स होता है, जिससे आपको बहुत ही इंटरनली क्योर करता है। जिससे बोलता है नीम एक ऐसा बेनिफिट करता है, आपका इचिंग को कम करता है, स्किन इन्फ्लेमेशन को कम करता है, पेन को कम करता है, बर्निंग सेंसेशन को कम करता है, टेंडरनेस एंड स्किन इरिटेशन से आपको बेनिफिट दिलवाता है, जिस चीज को आप सभी जानते हैं बहुत ही अच्छी तरीका से और बहुत ही अवेलेबल तरीके से पाया जाता है। इसके अंदर होता है हील, जिसको मैं आपको दिखा दूं, ये पाइल्स का किट होता है, ठीक है। इसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स पड़ा हुआ है, ये आयुष के द्वारा रिकमेंडेड है, और ये सारे चीज जो है इंग्रेडिएंट्स जो हब से हमारा स्पेशल टीम एंड स्पेशल उसके द्वारा बनाया गया है। उसके बाद दारू हरिद्रा, ये इसका क्या बने, ये आयुर्वेदिक बेनिफिट है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल एंड एंटी वायरल, इसका भी जो है बहुत ही बेनिफिट है जो इसके अंदर होते हैं। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ जो तीसरा चीज है, त्रिफला। त्रिफला एक बहुत ही अच्छा चीज है, किसके लिए? पाइल्स के लिए। त्रिफला इट्स क्योर कॉन्स्टिपेशन एंड सॉफ्टनेस ऑफ स्टूल। ये क्या करता है, आपका स्टूल एंड कॉन्स्टिपेशन क्योर करता है, स्टूल को सॉफ्ट करता है। उसके बाद त्रिफला पाउडर रेडियस कंजेशन इन द इंटेस्टाइनल वेन्स, जो कंजेशन होता है आपका इंटरनल जो वेन्स होता है इंटेस्टाइन के अंदर, उसको रिड्यूस करता है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी ब्लड वेसल्स of the anus and lower rectum, further improving the blood circulation in the anal region। ये क्या करता है, एनल रीजन में ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर वे में करता है, ब्लड वेसल को फ्लेक्सिबल करता है, और जिससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। त्रिफला एक्ट्स एज नेचुरल लैक्सेटिव with antioxidant anti-inflammatory properties to make it easier to pass stool। ये इतना सारे काम करते हैं, जो त्रिफला का भी बहुत अच्छा इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है। उसके बाद आगे लेके चलते हैं नागरक्षक। इसका बेनिफिट क्या होता है, ये ब्लीडिंग के ऊपर काम करता है, तो ब्लीडिंग को कम करता है, ब्लीडिंग को रोकता है। उसके बाद डाइजेशन में भी काफी अच्छा करता है, इसके वजह से जो सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से फीवर होता है, इसको भी कम करता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स है जो पाइल्स के लिए आपका बहुत ही जैसे 10 मूल बेनिफिट है। इसमें क्या कहते हैं, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द को कम करना। उसके बाद एंटी स्पाज्मोटिक, स्पाज्म होता है, स्पाज्म को रोकना। उसके बाद एपोथेजेनिक मतलब इसके अंदर जो पैथोजेनिक होता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फेक्शन, वो सारे प्रॉपर्टीज है। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर काफी मात्रा में है। इसी तरह से जो और भी है इसके अंदर सारे पाइल्स को क्योर करने का, ट्रीटमेंट करने का ये बेनिफिट है, जैसे कि सुथी, मकोया, स्पातिका, कुटकी, मोखरस, शुद्ध गुगल, लजालू, फस्मा और शंख फस्मा, ये सारे चीज इसके अंदर है, जिसको बोला जाता है बहुत ही अच्छी तरीका से जो स्पेशल पाइल्स के लिए और हेमोरॉइड्स के लिए, फर्स्ट ग्रेड हेमोरॉइड, सेकंड ग्रेड टू फोर्थ ग्रेड हेमोरॉइड, एंड आपके साथ में जो पाइल्स रिलेटेड होता है, फिशर एंड फिस्टुला तक भी इसको क्योर करता है। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या चीज जो होता है, किस किस जगह पे हम यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स, उसमें भी आप इसको बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाया गया है। उसके बाद इंटरनल पाइल्स, आपका अगर ब्लीडिंग हो रहा है, वो सारे प्रॉब्लम जो मैंने बताया था उसको अगर पता चल रहा है, तो वो सारे चीज को भी ट्रीटमेंट कर सकता है। एनल फिशर, आपको कोई एक्टिव ब्लीडर है, आपको पता नहीं चला, जब भी स्टूल पास करते हैं तो तब भी आपका ब्लीडिंग होना स्टार्ट कर देता है, तो इसको अगर इस्तेमाल करते हैं 7 डेज के अंदर आपको ट्रीटमेंट का रिजल्ट मिलेगा मिलेगा। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड पाइल्स, जब प्रेगनेंसी के दौरान जो पाइल्स हो जाता है, आपका प्रेगनेंसी के बाद
इसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्योर हो जाएंगे। रिलीफ पेन, आपका दर्द को भी कम करते हैं। उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन को भी ये रोकता है। सिर्फ पर सिर्फ ये पाइल्स किट जो है इसको इस्तेमाल करके आप ब्राइट फ्यूचर की कोई भी आपका उसमें से मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, कोई भी आपका स्टॉक पॉइंट से आप इसको ले सकते हैं, किसी भी एसोसिएट से आप या लीडर से इसको मंगा सकते हैं, किसी जानने वालों से मंगा सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ में आपका सपोर्टिव केयर थोड़ा सा जरूरत है। सपोर्टिव केयर की मतलब बोलते हैं इनटेक फाइबर इन डाइट। आपको फाइबर वाला खाना खाना है कि आपको फास्ट फूड को अवॉइड करना पड़ेगा। जो चीज आपका पानी को कंज्यूम कर लेता है, ज्यादा पानी को एब्सॉर्ब कर लेता है और स्टूल को हार्ड करता है, उस चीज को अवॉइड करना पड़ेगा। तो आपको जैसे कि अल्कोहल को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद फाइबर को ज्यादा से ज्यादा साग सब्जियों के अंदर मिलते हैं, फल में मिलता है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा लीजिए। कोई ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आप फाइबर इंटेक ना कर रहे हो, ऐसे दिन नहीं होना चाहिए। आप मीट मछलियां खाते हैं, खा सकते हैं, लेकिन इसके साथ में जरूर आप साग सब्जी लेना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद वाटर इंटेक, पानी कम से कम 5 से 6 लीटर पानी खाने के बावजूद भी आपको एडिशनली लेना चाहिए। एक चीज और सिट्स बात, आपका अगर दर्द है, एक्सटर्नल पाइल्स है, आप दर्द ज्यादा होता है, तो आप एक काम करिएगा, सिट बात जिसको बोलते गर्म पानी में बैठना। इतना पानी को गर्म रखना चाहिए ताकि वो स्किन को ना जला दे। उसके अंदर 15-20 मिनट से लेकर आधा घंटा तक अगर बैठते हो तो बहुत ही उसको रिलीफ मिलता है। लैक्सेटिव डाइट्स इसको बोलते हैं, हरा सब्जियां, हरा फल, एक्टिव, जितना भी आप लैक्सेटिव डाइट ले सकते हैं उसके साथ आप ले सकते हैं इसबगोल फुस, जिसको आपका क्या होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर होता है। उस फाइबर क्या करते हैं, पानी को पकड़ के रखते हैं और आपका स्टूल को बहुत सॉफ्ट बना देता है। उसके साथ आप हो सकता है लिक्विड पैराफिन, अगर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो लिक्विड पैराफिन आप ले सकते हैं। इससे भी आपका स्टूल पास करने में बहुत आसानी रहेगा। और आगे बढ़ते हैं ये सारी चीज के साथ में। थैंक यू वेरी मच। ये सारी जानकारी आई होप आप सभी को फायदा करेगा, सभी को बहुत काम पे आएगा कि आप लोगों को मदद कर सकते हो। ये जानकारी आप सभी को रिकमेंड करने में बहुत ही फायदा होगा। मैं आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर, उड़ीसा के अंदर, पंगल के अंदर लाजवाब रिजल्ट आया। एक भी ऐसा पेशेंट अभी तक नहीं आया कि जिसको ये चीज दिया गया और इसका रिजल्ट नहीं आया हो। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आया है और मैं वादा करता हूँ किसी को भी आप देंगे, अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको गारंटेड 8 से 15 दिन के अंदर आपका पॉजिटिव रिजल्ट के साथ आपके पास आएंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, या तो मेरा पर्सनली मुझे फोन करके आ सकते हैं। थैंक यू सर।